श्री हरि श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस प्रथम सोमान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजर बिहारी जौ अनी व्यापक विभको कहूँ बुझाय नाथ मोहितो अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरहूँ जय विधि मोह मिटाय सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। ऐसा पार्वती जी शंकर से पूछ रही हैं। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही करिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन बन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को देखा, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको नहीं सुनाई थी, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। अजहूँ कछु संशय मन मोरे करहूँ कृपा बिनवहूँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सुसमझ करहूँ जन क्रोधा। अभी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया है। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करना। तब कर असी भी मोह अब नाही राम कथा पर रुच मन माही। कहाँ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा को सुनाइए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदहु परिधरि धरण सिरु विनय करहु कर जोरी। वरुणहु रघुवर विगर जसु सुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कराएं। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। पूर्ण तत्व न साधु दुरावही आरति अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछूं सुरगाया रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ बेचारी निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव या दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार करके बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहाँ रामे अवतारा बाल चरित पुण्य कहाँ उदारा। कहाँ जथा जानकी विवाही राज तदत जासो दूषण काही। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा बताइए, उनका आदर उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वह कथा भी बताइए। तो यह भी बताइए कि जो राज उन्होंने छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा था, वह दोष के बारे में बताइए। बन बसी कीने चरित अपारा कहाँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीने बहुलीला सकल कहाँ शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वो भी सुनाइए। हे सुखस्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुर कहूँ करुणायतन कीनि जो अचरज राम
प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र बताइए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को चले गए। पुनि प्रभु कहाऊँ तो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग का विभाग सहित वर्णन होता है। और राम रहस्य अनेका, कहाऊँ नाथ यद विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊँ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव हैं, उनका चरित्र उनको भी बताइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो उसे भी आप छिपाइएगा नहीं, उसको ही बताइएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बड़े अच्छे लगे। हर ही रामचरित समय आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदसुरत अजिर बिहारी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीनी। रघुपति चरित महेश तबु, हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस या आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र और उनका वर्णन करने लगे। झूठहु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु राज पहचाने। जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता, जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता। जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। बंदहु बाल रूप सोए रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज हो प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर शिशुदासम गिरा उचारी। धन्य धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरार सुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में कहते हैं, हे गिरिजा कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदसुरत अजिर बिहारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मनि माही।
शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की न हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिद्ध कटु तुम्बरी समतूला, जेन नानमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आँख की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी ही समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षाती। गिर जा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, दमु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को ना सुनय अस जान। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आनंद पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जता सुत जसमति मोरी, कहीं देखी प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही है और सुंदर भी, सुखदायक भी है और संत सम्मत है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एक बात नह मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि सुति गाव दरहि मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी
यद्यपि वो तुमने मोह के वश में होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी तब हूँ दशरथ जिर बिहारी। कहाँ सुनहि अस अधम नर ग्रसें जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त और पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाई ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप दे कहीं किम दी। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्मा ब्रह्माही तीन ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कोई विवेक ही नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे तई नहीं बोल ही बचन विचारे। जिनकत महामोह मद पाना तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्नपात उन्माद आदि हो गया, जो भूत के वश हो गए, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी, मोह के रूप में मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी तमहु दशरथ अजिर बिहारी। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पदु। सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान ही मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सहोई। सगुन निर्गुण, इसमें क्या भेद है? मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप या निराकार अलख या अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोए कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा तही के न कहाई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही तो हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहि मोह निशय लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप या
ऐसे प्रकाश रूप और जो भगवान है वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्र हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात पर प्रभु पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। मंगल भवन मंगल हारी दबंसु दशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी